हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 28 है। ऑलरेडी हमने इसका 27 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 48। इसमें पढ़ेंगे वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से फरवरी और जनवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका पेज नंबर हमारा 117 से लेके 119 तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इसे एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फरवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। इसके तहत वियतनाम के उत्तरी बंदरगाह के शहर हाईफोंग से चीन की सीमा तक एक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापार संपर्क को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट है हमारा, अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वापस लेने की घोषणा की है। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वापस लेने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापगन अरोया, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिका और भारतीय प्रवासी शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी में तब्दील कर दिया है, जिसे व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया है। अगला पॉइंट है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में उत्पन्न संकट। भारतीय दूतावास ने बुकावू में रहे भारतीयों से आग्रह किया है कि वे विद्रोही समूहों की बढ़ती हिंसा के कारण तुरंत वहां से निकल जाएं, जिसे M23 भी शामिल है, जिसे गोमा जैसे जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अगला पॉइंट है, 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड की संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तरनाकी न्यूजीलैंड के संसद ने 30 जनवरी अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड के संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तरनाकी मैंगो को कानूनी व्यक्तिगत प्रदान करके इतिहास रच दिया है, जिसे उसे मनुष्य के बराबर अधिकार प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 65 वर्षों में सबसे तीव्र अपस्फीति देखी गई है। जनवरी 2025 में उपभोक्ता कीमतों में 4.0% की गिरावट आई है। यह लगातार 5वां महीना है जो अपस्फीति हुई है, जो गंभीर वित्तीय संकट के बाद बिजली और ईंधन की लागत में कमी के बाद हुआ है। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसनायक के नेतृत्व में सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति करने के लिए IMF समर्थित सुधारों को लागू कर रही है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAN को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। नए कानून में शोधकारी सामग्री बनाने वाले और वितरित करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करने वालों के लिए सख्त दंड प्रावधान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में बाल शोषण से निपटना है। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले लिए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहर निकलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले लिए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, पनामा में आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो उसकी विदेश नीति में बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने पनामा नहर पर रणनीतिक चिंताओं को हवाला दिया और चीनी निदेशों का पूर्वानुमूल्यांकन करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध में त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका के
सशस्त्र सेनाओं को ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। यह अभियान लुम्बिनी, नेपाल, बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए गाल, श्रीलंका में समाप्त होगा। इस पहल का उद्देश्य साझा संस्कृति, विरासत का जश्न मनाना, शांति, पर्यटन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और तीनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। अगला पॉइंट है भारत और निकारागुआ ने निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मसीले का भू राजनीतिक महत्व यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत की पहुंच को और मजबूत करता है। भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मार्सिल का भू राजनीतिक महत्व यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत पहुंच को और मजबूत करता है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया गया है। बांग्लादेश ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को समर्थनों को निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है भारत द्वारा बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को नष्ट किए जाने की निंदा किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। अगला पॉइंट है भारत परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम CLNDA और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। भारत है जो है हमारा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य विदेशी निवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना, महाराष्ट्र के DF रिएक्टर, आंध्र प्रदेश में वेसिंगटन हाउस रिएक्टर जैसी परमाणु परियोजनाओं को खोलना और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को गति देना है। अगला पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 में प्रभावित सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है। इससे देश विशिष्ट छूट समाप्त हो गई है, जिसका असर कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख निर्यातकों पर पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है, विदेशी डैम्पिंग का मुकाबला करना है, जो रक्षकवादी व्यापार नीति की वापसी को दर्शाता है। अगला पॉइंट है हमारा रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस यूहान्निस ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव के कथित रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द करने से जुड़े महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया। सीनेट के अध्यक्ष इली बोलाजॉन ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट है हमारा तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू है। तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू है। अगला पॉइंट है यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान में अधिक महिलाएं वाले एक विश्व की कल्पना करें अभियान शुरू किया है। यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ अवसर पर विज्ञान में अधिक महिलाएं वाले एक विश्व कल्पना करें अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है सिंगापुर में आयोजित अपनी पहली आम सभा के दौरान भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IAL का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव वैश्विक समुद्री मामलों में भारत को बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, खासकर तब जब IAL एक NGO से एक IGO में परिवर्तित हो रहा है। अगला पॉइंट है ब्राजील ओपन समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है, जिसे राष्ट्रपति ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कदम ब्राजील को उत्पादन में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। अगला पॉइंट है हमारा इंडोनेशिया में माउंट डुकोना 20 फरवरी 2025 को फटा, जिससे 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक राख बादल छा गया। इंडोनेशिया में माउंट डोकोना 20 फरवरी 2025 को फटा, जिसमें 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक राख का बादल छा गया। उत्तरी मालाकू प्रांत के हलमेहरा द्वीप पर हुए इस विस्फोट के कारण बिनानन चेतावनी और निवासियों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की गई है। अगला पॉइंट है डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडियन GTI की शुरुआत की है। यह पहल 2020 में गठित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप GS का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान और सरकारी सहयोग के माध्यम से वैश्विक कार्बन
अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयासों को गति देना है। अगला पॉइंट है हमारा, यूएई ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया जो 10 साल का निवास परमिट है। यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। ब्लू वीजा, गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा जैसे मौजूदा निवास विकल्पों का पूरक है जो स्थिरता और जलवायु की कार्रवाई के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया के विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनान मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित के जीर्णोद्धार में भारत मदद करेगा। इंडोनेशिया के लिए विश्व धरोहर स्थल हमारा है प्रम्बनान मंदिर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है कि जीर्णोद्धार में भारत मदद करेगा। अगला पॉइंट है, फिलीपींस में चावल के संबंध में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। फिलीपींस में चावल के संबंधों में ऊंची कीमतों को नियंत्रण करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, एफएओ ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना $95 मिलियन उग्रवाद सोमालिया में शुरू की है। एफएओ ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना $95 मिलियन उग्रवाद सोमालिया में शुरू की है। अगला पॉइंट है, भारत एमिवेशन ने ट्रस्ट पहल शुरू किया है। भारत एमिवेशन ने ट्रस्ट पहल शुरू किया है। यह पहल महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना फर्स्ट चिप जो कि नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना फर्स्ट चिप है जो कि नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। अगला पॉइंट है, भारत ने जेवलिन एंटी टैंक एंड गाइडेंट मिसाइल की खरीद और सह उत्पादक हेतु यूएसए के साथ साझेदारी की है। भारत ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल की खरीद और सह उत्पादक हेतु यूएसए के साथ साझेदारी की है। अगला पॉइंट है, ग्रीस ने अर्थ केवेल के स्मारक के कारण आपातकाल लगाया है। ग्रीस ने अर्थ क्वेक स्मारक के कारण आपातकाल लगाया है। अगला पॉइंट है, ग्रीन शिपिंग कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता का संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला पॉइंट है, डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 10 साल से कम उम्र के 5.91 लाख बच्चों को नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 दी जाएगी। अगला पॉइंट है, भारत में लिथियम का पता लगाने एवं खनन हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। भारत ने लिथियम का पता लगाने एवं खनन हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। जनवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इजराइल ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल ई वीजा प्रणाली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यटन को सरल बनाना तथा इजराइल का भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है। अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। 1 जनवरी 2025 से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 2 साल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। अगला पॉइंट है, 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत और मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व आदि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनः संक्षुप्त द्वितीय को जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को चालू किया है। भारत हैवी ने इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत भूटान में 6x170 मेगावाट की पुनः संक्षुप्त द्वितीय जल विद्युत परियोजना को 2 इकाइयों को चालू किया है। अगला पॉइंट है, 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका ने देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है।
श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीलंका ने देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में इजराइल और हमास ने गाजा में युद्ध विराम तथा मानवीय सहायता और इजरायली बंदियों की रिहाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में इजरायल और हमास ने गाजा के युद्ध विराम तथा मानवीय सहायता और इजरायल बंदियों की रिहाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बगान क्षेत्र के कुछ स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और श्रीलंका ने द्वीप के बगान क्षेत्र में कुछ स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम को स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यूरोपीय देश जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए तथा भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसोलैंड्स के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसोलैंड के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, वियतनाम की राजधानी हिनोई ने 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यहाँ PM2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के मुख्य कारणों से भारी यातायात, कचरा जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन शामिल है, जिससे निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं पैदा होती है। अगला पॉइंट है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau ने आंतरिक संघर्षों को घटते घटते जन समर्थन का हवाला देते हुए लगभग एक दशक तक लिबरल पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया के उत्तरी मलाकू में स्थित माउंट ईबू 11 जनवरी 2025 को फटा, जिसमें 4000 मीटर तक ऊंचाई राख के बादल और इसे क्रेटर से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक चमकता हुआ लावा निकला है। इंडोनेशिया के उत्तरी मलाकू में स्थित माउंट ईबो 11 जनवरी 2025 को फटा, जिसमें 4000 मीटर तक ऊंचे राख के बादल और उसके क्रेटर के लगभग 2 किलोमीटर दूर चमकता हुआ बादल का लावा निकला है। अगला पॉइंट है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत और स्पेन ने 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में प्रगति पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस पहल को द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर बताया, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग को गहरा करना है। अगला पॉइंट है, 13 जनवरी 2025 को दक्षिण पश्चिम जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र मियाजाकी प्रांत के पास हुंगा सागर में था। अगला पॉइंट है, चीन ने तियानशान सोंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे अब दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, जो परिवहन विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर है। अगला पॉइंट है हमारा, नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित इस निर्माण से नाइजीरिया की आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका सहयोग और वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला पॉइंट है, उषा वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय महिला, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू के रूप में इतिहास रच दिया है। उनके पति जेन.डी. वेस्ट ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अगला पॉइंट है, चीनी AI स्टार्टअप डीपसीक ओपन AI के चैट GPT को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका ने एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बन गया है। अगला पॉइंट है, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने आधिकारिक तौर पर 2025 को हैंड इन हैंड थीम के तहत समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य समुदाय संचालित कार्यक्रम और स्वयंसेवी गतिविधियों के माध्यम से एकता, समावेशिता और सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, 30 जनवरी 2025 को नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में अनकोशेरसियासिस एंड डबल ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। इस उपलब्धियां में नाइजर को दुनिया भर के उन कुछ देशों में शामिल करती है जिन्हें कोलंबिया,
इक्वाडोर, ग्वाटमाला और मेक्सिको शामिल है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। अगला पॉइंट है, अमेरिका में भारतीय मूल के 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हैं। ये ये है एक अमी बेरा, दूसरा है रो खन्ना, तीसरा है राजा कृष्णमूर्ति, चौथा है प्रमिला जयपाल, पांचवा है श्री थानेदार और छठा है सुहास सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में जिम्बाब्वे के मृत्युदंड पर रोक लगाई गई है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाई है। अगला पॉइंट है, 18वें हाथी महोत्सव की मेजबानी नेपाल द्वारा की गई है। 18वें हाथी महोत्सव का आयोजन 18वें हाथी महोत्सव की मेजबानी नेपाल द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि हाल ही में खबरों में था, पाकिस्तान में स्थित है। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। अगला पॉइंट है, भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने सुहास सुब्रमण्यम ने इस साल पवित्र हिंदू ग्रंथ गीता लेकर पद की शपथ लेने वाली अमेरिकी संसद बन गए हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सुहास सुब्रमण्यम ने इस साल पवित्र हिंदू ग्रंथ गीता लेकर पद की शपथ लेने वाले अमेरिकी संसद बन गए हैं। पहली अमेरिकी संसद जिन्होंने गीता पर शपथ ली थी वे तुलसी गबार्ड थी 2013 में। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांत को बदलने का प्रस्ताव दिया है। बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। अगला पॉइंट है, भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष एम पीठासीन अधिकारी को 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट है, श्रीलंका ने जफना में भारतीय सहायता से निर्मित प्रतिष्ठित संस्कृति केंद्र का नाम तिरुक्कलुवर संस्कृति केंद्र रखा है। अगला पॉइंट है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद में हुआ है। अगला पॉइंट है, माघी त्योहार नेपाल में माघ महीने में थारू समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्स WEF 2025 की बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP में 7 देशों को शामिल हो गए हैं। अब कुल सदस्यों की संख्या 25 हो गई है। नए सदस्य हमारा अंगोला, बांग्लादेश, गैबन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का नाम अरब प्लास्ट 2025 है। यह मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में प्लास्टिक से जुड़ा सबसे बड़ा मेला है। हाल ही में दुबई में प्लास्टिक प्रदर्शनी के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हवाई द्वीप पर स्थित लाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में हवाई द्वीप में स्थित लाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।